हेलो बच्चों, देखिए अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन का, इसमें हमने ये सारे फार्मूले पढ़े हैं और यूज़ किए हैं। नंबर 1, नंबर 2, ये जो फार्मूले हैं ये हम यूज़ कर चुके हैं। ये 1, 2, 3। अब ये 4, 5, 6 वाले जो फार्मूले हैं, आज हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब इनको पहले हम समझ लेते हैं। 4 नंबर पे हमारा जो है इंटरसेप्ट फॉर्म। जब हमारी कोई स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट को या किसी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उस वक्त उसकी जो इक्वेशन बनती है वो होती है x/a + y/b = 1। जहाँ पे a और b जो है वो पॉइंट्स होते हैं कि x एक्सिस को उसने a पॉइंट पे इंटरसेप्ट किया और y एक्सिस को b पॉइंट पे इंटरसेप्ट किया। फिर ये है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन होती है x cos θ + y sin θ = p। जहाँ पे cos θ जो होता है, यदि हमारे पास सिंपल लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन में ax + by + c के फॉर्म में इक्वेशन होती है। उस इक्वेशन में जो a, b और c हैं उससे ही हम cos θ, sin θ और p निकाल सकते हैं। cos θ बराबर हो जाएगा +- a/√a² + b²। sin θ हो जाता है +- b/√a² + b²। और p हो जाता है c/√a² + b²। तो इस तरह से हम ये तीनों निकाल के और इस फॉर्म में रख देते हैं तो नॉर्मल की इक्वेशन बनती है। एक और जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस फार्मूला। किसी दिए गए पॉइंट से लाइन तक की दूरी, जो परपेंडिकुलर दूरी होती है उस दूरी की हम बात करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी लाइन की किसी पॉइंट से दूरी। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है d = x1 + by1 + c/x√a² + b²। यहाँ पे x1 और y1 क्या है? हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो है ax + by + c। लेकिन जिस पॉइंट से हम दूरी ले रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 कहलाएंगे। तो d इक्वल हो जाएगा ax1 + by1 + c/√a² + b²। इसमें भी हम इसको मॉड के फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव होगी डिस्टेंस, इसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते। और एक और फार्मूला होता है, ये नंबर 7 पे है। इसमें d इक्वल होता है c1 - c2/√a² 1 + m², मॉड के साइन में। और ये दूरी होती है दो पैरेलल लाइन के बीच में। पैरेलल लाइन जो होती है उसमें a और b की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ax + by सेम होता है, सिर्फ c बदलता है। तो इसलिए दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी जब हम निकालते हैं तो यही d वाला फार्मूला लगाते हैं, पहले एक के लिए फिर दूसरे के लिए, फिर उसको माइनस करते हैं। तो उसी को हमने शॉर्ट कर दिया है। दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हो जाएगी d = c1 - c2/1 + m²। इन फार्मूलों का हमको यूज़ करना है। ये देखिए एक्सरसाइज 10.3, इसका पहला क्वेश्चन। रिड्यूस इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट एंड फाइंड द स्लोप ऑफ y इंटरसेप्ट। इसमें हमको क्या करना है, जो इक्वेशन दी है, नॉर्मल इक्वेशन दी है, उसको स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में लिखना है। तो ये हमने अभी जो फार्मूले की लिस्ट देखी थी उसमें था फार्मूला, ये फार्मूला है हमारा y = mx + c का फॉर्म। तो हमको इस फॉर्म में लाना है उसको, y = mx + c के फॉर्म में। और इक्वेशन दी है x + 7y = 0। तो हम क्या करेंगे, y को एक साइड रखेंगे LHS में और बाकी सारी चीज़ें RHS में लेके आएंगे। तो 7y = -x, और फिर y को अकेला रखना है, y = mx + c के फॉर्म में लाने के लिए, इस फॉर्म में लाना है। तो y के साथ यदि मल्टीप्लाई में कोई संख्या होगी तो उसको भी हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा y = -1/7x + 0। c नहीं है मतलब c 0 है, मतलब आपकी इक्वेशन कैसी है, ओरिजिन से होके निकल रही है।
ओरिजिन से जब होके निकलती है तो सी 0 होता है, ये आपको कल बताया था। तो इस तरह से इसका स्लोप जो हो जाएगा, x के आगे की संख्या जो होती है ये m हमारा स्लोप होता है, ये m। तो स्लोप की जगह हम क्या करेंगे, अब स्लोप हो जाएगा हमारा -1/7, ये स्लोप है। और y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये 0 पे, क्योंकि आपका c इसमें 0 आया है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे इक्वेशन को रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब x/a + y/b = 1, ये भी हमने फार्मूला भी देखा था। इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन दी है 3x + 2y - 12 = 0, तो हमको इक्वल में 1 लेके आना है। तो हम 12 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तब हमारे पास आएगा 3x + 2y = 12। अब इस 12 से हम इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो 3/12x + 2/12y = 1, इस फॉर्म में लाए हैं। अब जो संख्या कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल करेंगे, 3 से 12 कैंसिल होके 4 आएगा, 2 से 12 कैंसिल होके 6 आएगा। तो इक्वेशन हमारी आ जाएगी x/4 + y/6 = 1, यही इसका इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब देखिए, इन्होंने एक चीज़ और पूछी है कि x एक्सिस पे और y एक्सिस पे वो कहाँ काटती है। तो हमारी इक्वेशन में a और b जो हैं, जो x/a + y/b के फॉर्म में लिखते हैं हम संख्या, तो यहाँ पे a और b जो हैं वही x और y एक्सिस पे काटने वाले पॉइंट हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म की जो इक्वेशन है वो है हमारी x cos θ + y sin θ = p। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे। हमने x और y वाली संख्या को एक तरफ रखना है और कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है, वहीं से हमको p मिलता है। तो हमारी इक्वेशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax + by = c के फॉर्म में लेके आएंगे। तो x - √3y + 8, ये तो इक्वेशन आपको दे रखी है, ये है। इसको हमने क्या लिखा, x - √3y = -8, या फिर इसको हम साइन चेंज करके लिखते हैं, तो -x + √3y = 8, क्योंकि हमको p प्लस में चाहिए। अब इसके हम कंपेयर करते हैं जो नॉर्मल की इक्वेशन दी गई है उससे, x cos θ + y sin θ से। तो हमारे पास यहाँ पे r cos θ बराबर है -1 और r sin θ बराबर है √3। इन दोनों को स्क्वायर किया हमने और ऐड कर दिया, तो हमको मिलेगा r² cos² θ + r² sin² θ बराबर -1 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर। इसमें से हमने r² कॉमन निकाला इस स्टेप में, यहाँ पे ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। r² को कॉमन निकालेंगे तो cos² θ + sin² θ अंदर बचेगा और वो हो जाएगा 1, और -1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1, √3 का 3 और 1 4। तो इस तरह से हमको r² की वैल्यू मिल रही है 4, और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो r = आएगा 2। अब देखिए, r cos θ -1 था तो cos θ हो जाएगा -1/2, और r sin θ √3 था तो sin θ बराबर हो जाएगा √3/2। इन दोनों से हमको थीटा मिलता है 120 डिग्री। 120 डिग्री को हम रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं तो 2π/3 आता है। अब हमारी इक्वेशन x cos θ + y sin θ = 8 इस फॉर्म में रहेगी, जहाँ पे cos θ जो है वो 2π/3 रहेगा, और p जो है हमारा 8/2 करके 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम r को इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं इस फार्मूले में जो cos θ sin θ और p निकाला है,
इसी फॉर्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं। ये कॉस थीटा हमारा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि वैसा नहीं निकालो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। साइन थीटा हो जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये पी है। अब हम फिर से यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि और कॉस थीटा ऐसे नहीं निकालते हो आप, तो इसकी सेकंड मेथड ही हो जाएगी कि आप उसको लिख दोगे कॉस थीटा बराबर -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, तो आपको 2 मिल जाएगा। ऐसे ही साइन थीटा निकाल के उसकी वैल्यू रखना है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन 5 में आपको निकालना है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 + y/4 = 1 आर 4 यूनिट। आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है जो x एक्सिस पे है और इस लाइन से 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है। मतलब आपको डिस्टेंस दे रखी है, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इस इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन जो थी, इसको नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में लेके आए। तो जैसा हमने पहले क्या किया था कि जब नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन थी हमारे पास पिछले क्वेश्चन में, तो हम 12 को दूसरी तरफ ले जाके फिर 12 से डिवाइड करके और हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लाए थे। अब इसका ठीक उल्टा करना है। हम पहले हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे ये एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आएगा 12 और 3 से डिवाइड किया तो यहाँ आएगा 4x, यहाँ आएगा 3y और यहाँ पे 1 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 12 को इस तरफ ले जाएंगे तो 4x + 3y = 12 हो जाएगा, और 12 को हम इस तरफ लेके आए तो ये -12 बन के इधर आ जाएगा। पिछले सवाल में हमने ये जो किया था, ये ठीक उसका उल्टा है। ठीक, हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया है। अब देखिए, ये जो इक्वेशन आ गई है, इससे अब हमको क्या मिल रहा है, ax + by + c का फॉर्म। ये इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म है। अब यहाँ पे हम x एक्सिस पे यदि पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट मानेंगे कि वो x1 0 है। यदि पॉइंट हमारा x एक्सिस पे है तो x1 0 या x0 मान लेंगे। और यहाँ से इस पॉइंट से ये जो x1 0 या x0 जो पॉइंट मान रहे हैं, यहाँ से उस लाइन की, उस स्ट्रेट लाइन तक की डिस्टेंस, उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला अभी अपन ने देखा था, ax1 + by1 + c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह तो हमारे पास 4 है, ये a है, ये b है, और ये है x1, ये x1 है और ये y1 है। तो y1 तो 0 है और इसको हम x1 भी लिख सकते हैं, ये x1 आ गया। और बाकी फार्मूला वैसा ही है। चूँकि x एक्सिस पे है इसलिए 3 × 0 आएगा, y की जगह हम 0 रखेंगे। तो 4x - 12, यहाँ पे c माइनस में है, 4x - 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो अगली स्टेप में हमारे पास 4x - 12 अपॉन अंडर रूट 25, और 25 का स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो 5 आएगा। अब आपको ये दिया हुआ है कि ये 4 के इक्वल है, ये गिवन है आपका d जो है 4 यूनिट है, तो हम d की जगह 4 रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 और 4 इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 4x - 12 इक्वल हो जाएगा 5 × 4 20, और 4x इक्वल हो जाएगा 20 + 12, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल 32, और x इक्वल हो जाएगा 32/4 मतलब 8। अब यहाँ पे जो संख्या आई है, एक बार हम इस संख्या को पॉजिटिव साइन, हमने जब यहाँ पे इसको हल किया था ना d को,
तो हमारे पास हमने इसको मॉड के साइन में रखा था। जब इसका 25 का स्क्वायर रूट निकाला था तो 5 आया था। तो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक बार हमको पॉजिटिव साइन मिलता है, एक बार निगेटिव साइन मिलता है। तो डिस्टेंस को तो हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यदि हम माइनस का साइन लें 5 के लिए तो हमारे पास दो आंसर मिलते हैं। डी जब हमारा पॉजिटिव होगा तो हमको x इक्वल मिल रहा है 8, और जब हम निगेटिव लेते हैं तो उस वक्त हमको आंसर मिल रहा है -2। मतलब इसके ये जो दो आंसर हो जाएंगे 8 और -2। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था। आपकी पैरेलल लाइन यदि है तो आपको इक्वेशन देख के पता चल जाती है कि लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन की क्या विशेषता होती है? देखो, आपको दो इक्वेशन दी। पहली इक्वेशन है 15x + 8y - 34। दूसरी इक्वेशन दी है 15x + 8y + 31। सिर्फ c की वैल्यू बदलती है, a और b की वैल्यू नहीं बदलती है। तो हमें समझ लेना है कि ये लाइन पैरेलल है। अब डिस्टेंस फार्मूला फॉर पैरेलल लाइन ये है d = c1 - c2 अपॉन √a² + b²। और ये संख्या भी मॉड के साइन के अंदर आएगी क्योंकि डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं। अब देखिए, हमको जो इक्वेशन दे रखी है उसमें a और b की वैल्यू, a दोनों में 15 है, b दोनों में 8 है। c1 दे रखा है आपको, ये c1 है -34, और ये है c2 31। तो हमने इनकी वैल्यू रख दी, ये c1 c2 की। अब आपका जो फार्मूला यहाँ पे लिखा है, वैल्यू रख रहे हैं -34 - 31 डिवाइडेड बाय √15² + 8²। 34 और 31 को हम ऐड करेंगे तो आएगा -65। 15 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये हमने निकाल के रख दिए यहाँ पे इनके स्क्वायर, और इन दोनों संख्याओं को ऐड करने पे आया है -65। अब इनको जब हम ऐड करते हैं तो 5 और 4 हो जाएंगे 9, 2 और 6 हो जाएगा 8, 2 ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा -65 डिवाइडेड बाय √289। टू 289 का स्क्वायर रूट निकालना है। ये रफ वर्क है, यदि आपको याद है तो आप मन से लिख सकते हो, क्योंकि कम से कम हमको 1 से लेके 20 तक के तो स्क्वायर रूट याद होना ही चाहिए। स्क्वायर भी और स्क्वायर रूट भी। तो 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट का साइन हम हटा देंगे तो हमको मिलेगा -65 डिवाइडेड बाय 17। मॉड के साइन में है इसलिए हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे, तो दो लाइन के बीच की डिस्टेंस जो है वो इस तरह से हमको मिलती है। अब देखिए, ये जो हमने क्वेश्चन किए थे उसके साथ ये जो फार्मूले थे, ये फार्मूले आपको अच्छे से याद कर लेना। आगे के जो सवाल होंगे उनमें इसी तरह के
ये वाले जो फार्मूले हैं यही हमको यूज़ करना रहेंगे। तो एक बार हम फिर से इनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला आपका जो फार्मूला है, किसी पॉइंट से होके जाने वाली, किसी एक पॉइंट से होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन, ये है y माइनस वाई ज़ीरो इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, जहाँ पे जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो। सेकंड है किन्हीं दो पॉइंट से होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन, तो जो दो पॉइंट हैं वो दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2, तब इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। एक्चुअली में यहाँ पे यदि हमारे पास m नहीं है, m हमको मालूम नहीं होता है, तो हम इस मेथड से m निकालते हैं, या फिर हम टेन थीटा से भी m निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में। m इक्वल होता है टेन थीटा। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। नेक्स्ट इक्वेशन है, यदि वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी, और यदि वो ऐसे ही किसी लाइन पर किसी एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, ये इक्वेशन होगी। इसमें c क्या है ये मैंने आपको कल बताया था। y इक्वल एम एक्स प्लस सी में c, इस तरह से जब हमारा ग्राफ जाता है और ग्राफ में ऐसी लाइन होती है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी y एक्सिस की, यहाँ पे जो y एक्सिस की वो दूरी जो लाइन के अंदर आ रही है, ये वाली पूरी दूरी, ये पूरी दूरी जो है इसको हम c कहते हैं। इस और यहाँ पे अभी अपन ने देखा नॉर्मल फॉर्म में यदि है तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल पी, जहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होते हैं, पी क्या होते हैं दिखा है। और दो हमने डिस्टेंस फार्मूले भी देखे हैं। ये फार्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और साथ ही मैंने आपको कुछ और फार्मूले भी बताए थे। वो फार्मूले भी आपको याद रखना है, और उनके आधार पे ही आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपकी मंगलवार को मीटिंग रहेगी, तो मंगलवार को अपन आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप ये सारे सवाल करके रख लेना, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी हो, कुछ पूछना हो तो आप मीटिंग में पूछ सकते हो। और आप कॉपी की फ़ोटो खींच के भेजें, तो मुझे समझ में आएगी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। तो और यदि किसी ने असाइनमेंट नहीं दिया है तो अपना असाइनमेंट दे दे, और आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी करें। परीक्षा में पूरा कोर्स आ रहा है, तो आप उसके लिए तैयार रहें। कुछ कोर्स कम होने की संभावना है, लेकिन अभी तक पता नहीं है अपने को। जो एक आध दो चैप्टर कटने की बात हो रही है, लेकिन वो चैप्टर भी अपन पढ़ चुके हैं, तो अपने को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने को अपने जितना सिलेबस है उतना पूरा ही करना पड़ेगा। तो अपन अपनी पढ़ाई करें और वार्षिक परीक्षा की तैयारी करें। अब देखिए, हम अगला जो पढ़ेंगे उसमें हमारा इनसे रिलेटेड आगे की और क्वेश्चन आएंगे। ये जैसे मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म का बताया था, और
ये वाली जो दूरी है, अभी अपन ने जो इंटरसेप्ट फॉर्म में ली थी ए और बी, तो इस तरह से इन सारे ग्राफ को या ये सारे जो फोटोज मैंने भेजे हैं इनको भी आप लोग एक बार रीडिंग लगा लेना। साथ ही बुक में जो आपको सॉल्व एग्जांपल देते हैं, ये देखो, ये सी अभी जो मैंने आपको समझाया था, स्लोप एम और सी, आपकी लाइन जब इस फॉर्म में जाती है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है पूरा, ये वाई एक्सिस है, और ये आपकी स्ट्रेट लाइन है एल। ये वाई एक्स को जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें ये जो सी डिस्टेंस है ये वाई एक्सिस की लंबाई है, और चूंकि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा इसका 0 हो जाएगा, तो पहला वाला पॉइंट तो आपका 0 आ जाता है, और दूसरी दूरी जो सी बच रही है यही सी दूरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। मतलब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सी क्या है। यहाँ जब आपकी लाइन इस फॉर्म में जा रही है, यहाँ से जाएगी, तो यदि यहाँ से जा रही है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी वो भी सी होगी। यदि यहाँ से जाती है तो ये वाली लंबाई सी होगी। इस तरह से ये लंबाई सी हो जाती है। तो इस लंबाई को आपको ध्यान रखना है। y इक्वल एम एक्स प्लस सी में यही लंबाई हम काम में लेते हैं। ये वाला देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म में आपकी जो लाइन है उसकी एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये a है, और y की डिस्टेंस है वो b है। तो x अक्ष पर जहाँ काटा वो a, y अक्ष पर जहाँ काटा वो b, और उन दोनों से हमने ये इक्वेशन बनाई है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1। ये तो हमारा पिछला सवाल था, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब आप लोग पढ़ाई करो और जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको आप पूछना।